चाहिए। यहाँ पे जैसे कि अर्जुन को भी कर्म करने के लिए बोला जाए, जैसे कि अपना अपना सब एक नियत कर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नियत कर्म होते हैं, अपने गुणों के अनुसार कर्म होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी एक हमको कौन सा ऐसा चीज हमें रोकता है हमारे जीवन में, कौन ऐसा चीज है जो हमारे क्या है, एक दुश्मन की शत्रु के भांति है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि आसक्ति में से काम और द्वेष, राग और द्वेष आता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो काम और अगर जब काम पूरा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम मतलब क्या होता है, इच्छा। जैसे कि हम कोई इच्छा करते हैं, जैसे प्रकृति में हम इस जगत में आते हैं तो हम इच्छा करते हैं, तो उसी इच्छा के कारण हमें बार बार ये जो प्रकृति हम उस इच्छा को पूरा करने का प्रकृति हमें उस जगह पे डालती है। और जब ये इच्छा पूरा नहीं होती है, काम जो के मतलब जो इच्छा पूरा नहीं होता, क्या क्रोध आ जाता है कि हम ये इच्छा पूरा नहीं हुआ तो क्रोध का ये क्रोध बन जाता है। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना समुद्भव, ऐसे पढ़े थे हम 37 श्लोक में, 37 श्लोक में। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि काम इच्छा का आवरण कितना बड़ा होता है, कि काम जो आवरण कितना बढ़ते जाता है, कवरिंग। तो कवर जैसे बढ़ जाता है, तो जितना ज्यादा कवर होगा उतना ज्यादा हम लोग क्या होते हैं, जैसे कि दिखता नहीं ना। जैसे अगर ज्यादातर कम कवर रहता है तो कवर दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा कवर बंद कर दिया, पर आंख बंद कर दिया तो कुछ नहीं दिखेगा। तो जब जब काम का आवरण जैसे बढ़ते जाता है ना, तो हमको कुछ कुछ दिखता नहीं। उसके बारे में पढ़ेंगे कितनी मात्रा में काम की इच्छाएं होती है हमारे अंदर, उसके बारे में, और उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस श्लोक में। तो श्लोक इस प्रकार से है, तीसरा अध्याय 38वां श्लोक। धूमेन आवृते वह्निं यथा अर्धसो मलेन च यथा उल्बेन गर्भस्तथा तेन तेन इदम आवृतम। इसमें बोल रहे हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहते हैं। यहाँ पे काम की मात्रा के बारे में चर्चा की गई। भगवान यहाँ पे काम के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम लोगों ने इसे, तो ये जो ये 3 कोटि में बांटा गया है, 3 प्रकार से जो आत्मा में कवरिंग होता है, तो उसको एग्जाम्पल के साथ भगवान ने बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्या बता रहे हैं कि पहला है, वो बता रहे हैं कि जो अग्नि में धुआं होता है, अग्नि में धुआं तो अग्नि दिखती नहीं, धुआं तो दिखती है क्या, तो एक प्रकार का ये आवरण हो गया। और दूसरा आवरण हुआ कि जब दर्पण में धूल जम जाता है, देखा ना, दर्पण में धूल जाता है, दर्पण के पास दिखता है क्या, नहीं दिखता है। ये दूसरा प्रकार का आवरण हुआ जो चेतना में आवरण हो रहा है। और तीसरा है भ्रूण में गर्भाशय, जब हम गर्भ में होते हैं तो एक आवरण, जैसे आवरण होता है, हमको कुछ उस आवरण में हम लोग हिल डुल भी नहीं सकते, ये ऐसा आवरण रहता है। तो उसी प्रकार 3 आवरण से आच्छादित होने के बात कर रहा है, काम का, इच्छाओं से, काम से। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से उपमा दे रहे हैं कि इस तरह से 3 आवरण में बटा रहता है। तो यहाँ पे जो पहला आवरण का है ना, जो अग्नि में धुआं, तो ये मनुष्य योनि का बात कर रहा है, क्योंकि मनुष्य योनि को थोड़ी चेतना होती है, उसको पता रहता है, जिज्ञासा करता है, चेतना हो सकती है कि, और वो कुछ भी होता है तो क्या क्या रेसिप्रोकेट करता है। जैसे यहाँ पे दिखा, जैसे होता है ना कि अगर कुछ भी अगर महसूस कर सकता है। और दूसरा चेतना होती है पशु पक्षी वाली, जो धूमिल दर्पण है ना, दर्पण जो धूमिल हो जाता है, उसके बारे में पशु पक्षी वाली जो चेतना होती है, उसमें भी चेतना थोड़ी और अधिक सूक्ष्म होती है, मतलब वो थोड़ी, उनको भी पता चलता है पेन का, उनका। लेकिन जो तीसरा तरह का जो आवरण होता है, जो गर्भ में जो देखे ना, कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो हिल जुल सकता है क्या, नहीं। उसी प्रकार जो वृक्ष है, जो पेड़ है, उनकी चेतना कैसी है, उसी प्रकार से जो गर्भ में जो शिशु रहता है ना, उसकी तरह है। 5वें स्कंद में, जो भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया है कि कोई कैसा जैसा कर्म करता है उसको सबसे उनका शरीर प्राप्त होता है। तो बताया गया है कि अगर कोई अर्धनग्न रहता है तो उसको वृक्ष की योनि मिलती है, पेड़ बनता है अगले जन्म में। जो देखे होंगे ना, बहुत सारे लोग जो
अपने आप को शरीर ढकते नहीं है, अपना शरीर दिखाते हैं, उन लोगों को वृक्ष क्यों नहीं मिलता है। तो प्रकृति बराबर आपको जिस जिस चीज में भोग करना चाहते हैं उस योनि में वो आपको पहुंचा देगा। काम वही है ना, इच्छा कर रहे हैं कि आप आपको आ रहे हैं तो प्रकृति आपको वृक्ष बना देगी। तो 5वें स्कंद में हर तरह के चीजों के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से आप कर्म करेंगे उसके तरह से आपको उस योनि की प्राप्ति होगी। जैसे बोला जाता है कि कोई अगर मांस खाता है, मांस का भक्षण करता है, तो अगले जन्म में उसको मांसाहारी जो शरीर होता है ना, मांसाहारी जो प्राणी का, उसका शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 3 कोटि के बारे में बताया गया, 3 तरह के जो आवरण है अभी जीवन में काम इच्छा के कारण हो रहे हैं। तो 3 तरह के चेतना के 3 तरह के चेतना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो 3 तरह को एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो काम के जो आवरण के हिसाब से बता रहे हैं भगवान। जो इच्छाएं हैं, जो ज्यादा इच्छाएं वाला जो आवरण है, जो काम वाला है, वो क्या है, वो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे चेतना शून्य हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ब्रिज को कोई काटता है, कोई दाढ़ी काटता है, तो वो उतना दिखा नहीं पाता है कि कोई उसको पेन हो रहा है कि नहीं, दर्द हो रहा है कि नहीं। उसको दर्द हो रहा है लेकिन चेतना शून्य है, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता जितना मनुष्य कर सकता है, पक्षी कर सकता है। तो सबसे नीचे वाली काम वासना की काम की जो चेतना है, तो अगर हम जिस प्रकार चेतना करेंगे, जितना ज्यादा हमारा काम जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा हम योनि में उस योनि में पड़ना पड़ेगा। तो इस सारे आवरणों से निकलने का प्रयास करना है। तो मनुष्य हमको शरीर मिला है, तो जैसे धुएं में अग्नि होता है तो वो थोड़ा सा दिखता है, तो हमको क्या करना है, उस धुएं के योनि को, जो धुआं है ना, उसको हटाना है। तो सबसे अच्छा हटाने का विधि क्या है सबसे अच्छा, इस धुएं को, उस अग्नि का ज्वाला को अगर प्रज्वलित करना है आपके जीवन में, मनुष्य जीवन में प्रज्वलित करेंगे तो क्या सब बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, तो उसका आंसर क्या है कौन बताएगा, क्या करना पड़ेगा। अगर हम इस जगत से, इस माया के चंगुल से निकलना चाहते हैं, जीवात्मा को चाहते हैं कि जगत से निकले, ऐसे इस संसार से निकल, इस संसार से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग करते हैं हमेशा, क्या करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा। और किसी का आंसर प्रयास कीजिए, ऐसा नहीं कि सब सही करना गलत करना, लेकिन ट्राई करना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, डिजायर को हटाना होगा, डिजायर को हटाना होगा। हृदय को हटाना पड़ेगा, इच्छाओं को हटाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दवा क्या है, वो तो हम जान रहे, डिजायर हटाना है। उसके लिए दवा, जैसे रोग होता है, ठीक है, तो रोग के लिए दवा भी होता है ना। तो सबसे सिंपल दवा क्या है अभी कलयुग में, जो हम लोग सब कर रहे हैं, भगवान का नाम, हरिनाम संकीर्तन। हाँ, हरिनाम संकीर्तन, उसी के बारे में बात करें कि जैसे दर्पण में धूल जम जाता है ना, सब मन रूपी है ना, जो मन हमारा है वो दर्पण के भांति है, तो वो भी हमारे उसमें भी धूल जम गया, तो उस धूल को भी निकालने का, मन का जो धूल को जैसे दर्पण के धूल को निकालने क्या करते हैं हम लोग, तो कपड़ा लेते हैं साफ करते हैं, उसी प्रकार जो मन का धूल को निकालने का क्या करना पड़ेगा, हरिनाम संकीर्तन। उसी के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई चाहता है जगत से निकलना, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई चाहता है कि मन रूपी जो दर्पण में कलमशों का जो धूल जमा हुआ है उसको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हरिनाम संकीर्तन। तो हमारी अवस्था के बारे में भगवान ने ये काम की अवस्था के बताया है। जैसे हम जिस अवस्था में जितना ज्यादा काम इच्छाओं में पड़े रहेंगे ना, उतना ज्यादा बंधन में पड़े रहेंगे। हम जितना ज्यादा इच्छा करेंगे उतना ज्यादा हम काम की इच्छाओं में फंसे रहेंगे और कभी भी इस बंधन से निकल नहीं सकते। तो बंधन से निकलने के क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला है जिसको प्रज्वलित करना है, जो धुआं है ना, धुआं को हटाना पड़ेगा। जैसे धुआं जब होता है तो आग पूरा दिखता नहीं है,
तो उस धुआं है ना, धुआं को निकालना पड़ेगा, धुआं को खत्म करना। तो प्रज्वलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो प्रज्वलित होगा तो जो हमारा बंधन है, जो हमारे जो चीजें हमें कलमश है, वो सब जल के राख हो जाएंगी। तब हम क्या होंगे? भगवान के पास, भगवान जो कृष्णा भावना हम चाहते हैं, भगवान का धाम पहुंचना, वहां हम जा सकते हैं। तो ये इस काम रूपी शत्रु है, इस काम रूपी शत्रु को जीतने के लिए हम लोग को इसको जीतना पड़ेगा। अगर जीतेंगे तभी हम, अगर कृष्णा भावना में अनुष्ठान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम जब जीतने के लिए यही सबसे बड़ा रास्ता है कलयुग में, क्या? हरि नाम संकीर्तन। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें। तो हमें अपने चेतना में क्या करना पड़ेगा? काम इच्छा को कम करना पड़ेगा। जितने ज्यादा इच्छा, जैसे होता है ना कि हम जितने ज्यादा इच्छा है उतना बोझ होता है। जैसे कुछ भी एक चीज अगर हम चाहते हैं जीवन में, उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। कोई अभी कोई इच्छा करेगा मुझे बड़ा सा घर बनाना है, अब उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा? उसको सोचना पड़ेगा कहाँ से पैसा आएगा, पहले सोचना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा, ये सोचना पड़ेगा। फिर वो कहाँ से ढूंढेगा, फिर स्रोत ढूंढेगा कहाँ से आ सकता है। तो इतना ज्यादा हमको, जितना ज्यादा इच्छाएं होगी ना, उतना ज्यादा बोझ में दब जाएंगे। तो क्या करना है? जो इच्छाओं को दूर करना है, डिजायर को दूर करना है। उसके अलावा क्या करना है? जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान के लिए करना है, कि भगवान कैसे खुश सकते हैं। ऐसे गृहस्थ लोग होते हैं, जैसे भगवान का सेवा करते हैं, तो देखते हैं ना कि हाँ भगवान को क्या चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए। भगवान के लिए कैसे सेवा कर सकते हैं, भगवान को और अच्छे से कैसे हम सेवा में और ध्यान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से अब इस जो इच्छाओं को, शत्रु को मित्र बना सकते हैं। कल हम उन्हें पढ़ा, जैसे अर्जुन के बारे में हम लोग कल ने एग्जाम्पल देखा कि कोई अर्जुन ने अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में सम्मिलित कर दिया। जैसे अभी भगवान उसको बता रहे हैं, वो भी डर, वो भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो इसलिए पूछ रहे हैं सवाल क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले जो जीव हैं उनके पास इतनी बुद्धि नहीं होगी, कैसे करेंगे। तो हमारे लिए वो पहले से पूछ दे रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन तो जितेंद्रिय है, वो माध्यम है हमारे लिए कि हम काम इच्छाओं से कैसे दूर रहे। भगवान ने उनको पहले ही सब कुछ बता दिया। जैसे रोग होता है ना, तो दवा लिखा जाता है ना कि ये दवा से ठीक हो जाएगा, तो वो दवा हम लोगों को लिखा है। काम रूपी जो रोग है, इसको दूर करने का दवा है हरि नाम संकीर्तन। ऐसा। तो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि काम कितना ज्यादा हमारे जीवन को तहस नहस करने में, हमको बंधन में बांधे रखता है, कितना फंसा के रखता है। तो आगे के श्लोक में पढ़ते हैं, तो कितना भी ज्ञानी होने के बावजूद भी काम वासना हमें कितने ज्यादा क्या जकड़ के रखती है, फंसा के रखती है। तो उसके नेक्स्ट श्लोक में हम पढ़ेंगे 39 श्लोक। 39 श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, आवितम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्यवैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्टपुरेण अनलेन च। तो इसे बता रहे भगवान कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा को शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती, जो कभी तुष्ट नहीं होते और अग्नि के समान चलता रहता है। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ता हूँ, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। यहाँ पे हमारा जो चेतना है ना, चेतना वो शुद्ध है, लेकिन जो आवरण है ना काम रूपी, वो हमको ढक रखा है। जो इच्छाएं हैं वो नित्य शत्रु है, वो ढक के रखा। कितना ज्ञानी होने के बाद जो काम का है, जो इस श्लोक में बता रहे मैथुन का सुख, जो इस जगत में सबसे बड़ा सुख को बांधते हैं लोग, और इसी के बीच, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है पूरा जो चक्र है ये जीवन का, इस जगत का मैथुन सुख, मैथुन आकार वाला सुख में डूबा रहता है, वही काम वासना के में आता है। तो आपने देखा कि मनुष्य स्मृति में बोला गया है कि विषय भोग क्यों ना कितने तृप्त किया जाए, कितनों ना तृप्त किया जाए, कितनों ईंधन डाला जाए, मतलब जैसे अग्नि में ईंधन जलते क्या होता है, और जलता है ना। उसी प्रकार जब हम इंद्रियों को, जो विषय भोग को अगर हम और भी भोगना चाहेंगे ना, और भी बढ़ता है। लोग बोलते हैं ना कि लोग सोचते हैं कि मैं अगर शादी कर लूंगा, जो हमारी काम वासना हो क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, और भी काम इच्छाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वो काम इच्छाएं क्या है, हम चाहते हैं आनंद के लिए, कभी तृप्त नहीं होता वो इच्छा। आप कितना दिन से अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं ना, नहीं एक बार थोड़ा और, मतलब एक बार तो थोड़ा देख लेते हैं, एक बार और थोड़ा इसको टेस्ट करवा लेते हैं,
एक ना एक बार और खा लेते हैं। तो हम कितने बार इसको तृप्त, जीवा को, आंखों को अच्छे अच्छे तृप्त कराने का प्रयास करें, लेकिन इतना समय हो गया, आपका इंद्रिय तृप्त हुआ है क्या? फिर बाद में पछताते, अरे नहीं करना चाहिए था, ये गलत कर दिए। लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि हम तृप्त करने का प्रयास, लेकिन इंद्रिय तृप्त होने वाली है ही नहीं। जैसे कुछ अच्छा खाना खा लिया, ठीक है, टेस्ट कर लिया हम लोग, तो फिर से जीवा फिर से क्या बंद हो जाती है, वो चीज नहीं मांगती, फिर से मांगती है। तो क्या करती है, ये जो इंद्रियां है ना, वो विषय भोग में इतनी ज्यादा है, और सबसे ऊपर में मैथुन सुख आता है। मैथुन सुख जो है, यौन सुख है, तो ये जीवन का, जीवन जो इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा सुख के रूप में माना जाता है। कैसे? जैसे ये मैथुन सुख क्यों इस जगत में लाया गया है? जैसे एक जेल होता है, जेल देखे ना, जेल, जेल क्या करते हैं, जेल में जो कैदी होते हैं उसको क्या होता है, हथकड़ियों के रूप में उसको बांध कर रखा जाता है। तो ये जो मैथुन है ना, मैथुन सुख वही हथकड़ी के रूप में इस जगत में आपको बांध कर रखता है। और उसी के इर्द गिर्द, इर्द सब है, इर्द गिर्द वही चीज घूमते रहता है। आप देखो, अगर कोई अभी जीवन जी रहा है तो उसे मैथुन सुख प्राप्त करने के लिए शादी करता है, फिर वही शादी का जीवन में पूरा जीवन क्या करता है, उसी एक थोड़े से मैथुन सुख के लिए पूरा जीवन अपना लगा देता है, बच्चे को पालने में, बीवी को पालने में, और पूरा जीवन उसी में लगा देता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इसमें, एक गधे का उदाहरण देते हैं। तो गधा क्या करता है ना, वो जो थोड़ा सा मैथुन सुख के लिए गधी का लात खाने के लिए भी तैयार हो जाता है, लात खाता है, फिर भी वो गधी से मैथुन सुख करने के लिए उससे मार भी खाने को तैयार रहता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा सा चंद मैथुन सुख करने के लिए, इंद्रिय सुख के लिए क्या करते हैं, हम पूरा जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं उसी सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी आप तृप्त नहीं हो सकते। तो एक बार क्या हुआ कि नहीं, लोग सोचते हैं कि नहीं काम तो बाद में खत्म हो जाता होगा बुढ़ापा में। तो ऐसे एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी ज्यादा समझ में आएगी। एक बार अकबर और बीरबल थे। अकबर और बीरबल को तो सब जानते ही होंगे। तो अकबर और बीरबल थे, तो अकबर ने पूछा कि काम इच्छा कब तक रहती है, जीवन में कब तक रह सकती है? तो बीरबल ने बोला कि नहीं, वो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु में आखिरी सांस है तब भी वो काम इच्छा खत्म नहीं होती। तो बोले अकबर, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता क्या कि अब बुढ़ापा में तो काम इच्छा नहीं होती? तो बोले ठीक है, बोले मैं इसका आंसर बाद में दूंगा। तो कुछ ही महीनों के बाद जो उसके रसोइया था अकबर के, तो मरने के मतलब अंतिम सैया में था और मरने वाला ही था। तो वो बोला अंतिम सैया में कि मुझे सब सारे राजाओं से, जितने राजा हैं, जितने भी लोग हैं इस ताजमहल में, मैं इनसे देखना चाहता हूँ लास्ट बार। तो सब लोग आए, और अकबर की बेटी भी आई, राजा की बेटी भी लोग आई, वो लोग भी बन ठन के सब मतलब सुंदर सुंदर थी, और सबको आके मिल रहे थे। तो वो जो रसोइया था ना, वो देख रहा था किसको, राजा अकबर की बेटी, ऐसे काम के रूपी नजरों से। तो वही अकबर को बिरबल ऐसे इशारा करते, देखो देखिए कि वो जब वो मृत्यु पर्यंत में भी फिर उसी काम की इच्छा नहीं जा रही। तो कभी भी ये काम की इच्छा खत्म होती है। काम की इच्छा कब खत्म होगी? जब इस जो मैथुन का जो मैथुन सुख है, हम लोग मैथुन सुख की करते हैं अपने इंद्रियों को सुख करने के लिए, लेकिन इंद्रिया से भी सुख नहीं होती। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं, वो मैथुन सुख क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि एक भक्त हमारे घर जन्म ले, और वो एक जीव को क्या करते हैं, एक जीव को का क्या हो सके, उद्धार हो सके। उस हैसियत से अगर वो मैथुन सुख कर रहे हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ना, संस्कार होते हैं, हर चीज का संस्कार 16 संस्कारों में आता है। गर्भ संस्कार होता है, वो भी संस्कार भी तिथि होता है। उस तिथि में अगर कोई उस तिथि में करता है, संपर्क में आता है, संसर्ग करता है, स्त्री जब करते हैं, तो उस तिथि में अच्छा आत्मा आता है, और वो भक्त के घर में पैदा होता है। तो ऐसे इसलिए जो गर्भ संस्कार होता है ना, संस्कार 16 संस्कार में आता है, गर्भधान संस्कार, तो वो भी उस संस्कार में आता है। तब नहीं तो देखते हैं ना, अभी क्यों जो बच्चे हैं ना, तो जब बच्चे अगर उस समय में, अच्छे समय में अगर बच्चा नहीं जन्म लेता, तो वो भी उसकी जो प्रवृत्ति है, वो दुष्ट सोल आएगा, तो वैसा ही उसकी प्रवृत्ति होगी। तो मैथुन सुख अगर हमारे इस इंद्रियों को भोग करने के लिए नहीं है, मैथुन का है यूज करना है कि हम
जो गृहस्थ जगत में जाते हैं ना, गृहस्थ लाइफ में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको छूट मिल गया आप मैथुन सुख कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मैथुन सुख इसलिए करना चाहिए कि हम एक जीव को लाएं जगत में जो इसका उद्धार हो सके। इस माध्यम से, इस चीज के माध्यम से हम करते हैं तो वो गृहस्थ लाइफ अच्छा है। नहीं तो गृह मेली होगा। गृहस्थ मतलब होता है कि अपना जीवन भगवान को सेंटर रखना है। वो बच्चा क्या है, भगवान का, भगवान का भक्त बने। इस हैसियत से मैथुन का अगर आप कर रहे हैं तो वो सही है। नहीं तो आप इस अपने कितनों भी मैथुन का सुख कीजिए, इस जगत में आप कभी भी इंद्रिय तृप्त नहीं होंगे। लास्ट में क्या होगा, आप इतने ज्यादा मैथुन में बंदी, जब बंदी हो जाता है ना इस जगत में, इसलिए बंदी बनाया गया, इसे जगत में फंसे रह जाएंगे। आप जो इच्छा हमारे अंदर रहती है, मरने के बाद वो इच्छा फिर से ट्रांसफर होती है दूसरे शरीर में, और वो उस इच्छा के अनुसार आपको फिर से वो शरीर प्राप्त होता है। आपको लगता है ना कि हम मुझे ये इच्छाएं क्यों आती, तो आपने हो सकता है पिछले जन्म में वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई होगी, तो इच्छाएं आपको फिर से जकड़ के रखेगी, ऐसा रहता है। ये इच्छाएं आपके पिछले जन्म के इच्छाओं से मिल जाता है। तो हम जो भी करते हैं कर्म ना, अगर हम इच्छाओं, इसीलिए हमको क्या बोला जाता है कि जो इच्छाओं को कम करते जाना है। जब हम कृष्ण भगवान होते जो इच्छाएं कम करने चाहिए, अपने लिए जितनी इच्छाएं है वो कम करते जाना है। नहीं तो हम जितना ज्यादा इच्छाएं करते जाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे, और भी फंसते जाएंगे इस जीवन में। तो हमें प्रयास बस यही करना है अपने जीवन में कि हमेशा क्या करना पड़ेगा कि जो इच्छाएं हैं, जो काम रूपी जो इच्छाएं हैं, उसको भगवान के सेवा में लगाना। नहीं तो आप सब चाहते हैं किस जगत से निकलना, कि नहीं चाहते जगत में, कि फिर से चाहते हैं कि जगत में आए, फिर से गर्भ में रहें, और फिर से जन्म ले, और फिर से इतना दुख काटे। ऐसा कोई चाहता है क्या? अगर आप चाहते हैं ऐसा तो फिर जो जैसा जी रहे फिर वैसा जी सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इच्छाएं हैं जो जीवन में, इच्छाओं को क्या इंद्रिय तृप्ति से हटाना पड़ेगा। जो इंद्रिय भोग है, विषय भोग से हटाना पड़ेगा। जैसे प्रपाद लास्ट में लिख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ लास्ट लाइन, एक काम का अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। जो काम है ना, अज्ञान का प्रतीक। कितना ज्ञान है, हमारी चेतना शुद्ध है, लेकिन वो जो आवरण है ना काम का, वो इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि हमको बाहर की चीज पता ही चलता है। अब कितनों ज्ञानी है, कितनों ज्ञानवान है, लेकिन जब काम आता है ना, काम वासना, वो सब कुछ भूल जाता है। बहुत सारी स्टोरियां हैं, बहुत सारी कहानी, बहुत सारी शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं। जो काम, जब इच्छाएं आई तो उनकी जो चेतना है, जो ज्ञान है, सब सब क्या हो जाता है, हर ली जाती है काम के माध्यम से। इसलिए काम से हमको दूर रहना है, काम वासना से दूर रहना है। तो क्या करना है, तो क्या करते हैं, भगवान प्रपाद लिख रहे हैं कि जो आत्मा इस संसार में रखा जाता है, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। हम इंद्रिय भोग करते हैं ना, जब हम कुछ अच्छे जैसे खाते हैं तो थोड़ा क्या टेस्ट आ रहा है। हम मांसाहार करते तो मसाला का थोड़ा टेस्ट आता है, क्या टेस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ अनुभूति होता है। लेकिन जो बाद में जो होता है ना, वो थोड़ा देर के लिए प्रसन्नता होती है, लेकिन वो अनुभूति चली जाती है। और यही जो इंद्रिय भोग का जो थोड़ा सा जो प्रसन्नता है ना, वही सबसे बड़ा और शत्रु है। कि थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है कि अरे इतना आनंद आ रहा है, तो और भी करते हैं, और भी करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, वही आनंद के लिए। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 वही चीज बार बार करने से हम लोग क्या हो जाते हैं, वो आनंद थोड़ा सा देर के लिए रहता है, फिर इस आनंद के लिए फिर से वो गलती करते हैं, और इसी गलती को करते करते इस जगत में बसे रहे। तो हमें इस प्रयास में होना चाहिए। प्रयास क्या करना चाहिए कि बार बार यही इंद्रिय तृप्ति के कितनों विषय भोग में ना लगा के भगवान के जो इच्छाएं किस में लगाए। आप अपने जीवन को देखेंगे, अभी भी प्रयास कीजिए। आप जब बचपन से अभी तक हैं, आपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना काम किया। मुझे इसको इसको सुख देना है, जीभा को सुख देना है, लेकिन आप कान को म्यूजिक वाला सुनाना है, कितना सुख देने का प्रयास किया, लेकिन आज तक सुख हुआ क्या? फिर से सुनना पड़ता है, फिर से वह कार्य करना पड़ता है आनंद को लेने के लिए। वो हमेशा के लिए आनंद नहीं आता। लेकिन जब आप भगवान के भक्ति में आते हैं ना, तो वो बाहर से कितना भी दिखता नहीं है कि आप आनंद में नहीं है, लेकिन क्या होता है, बाहर में दिखता नहीं कि हम आनंद में नहीं है, लेकिन अंदर से वो अनुभूति
सबके अंदर होता है। जो भक्त हो तो पता है कि आनंद में कितनी अनुभूति हो रही है। तो हमारा प्रयास बस यही होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आप भी यही प्रयास कीजिए कि इस काम रूपी वासना को हम जल्दी से जल्द इस जगत से, इस अपने जगह निकाल, मतलब भगवान से यही प्रार्थना करें कि मुझे इस इंद्रिय भोग से अलग करे। खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। और भगवान ही एक ऐसा है कि भगवान ही ये इस चीज को समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान से ही प्रार्थना करना पड़ेगा हमें कि भगवान मुझे इस काम रूपी जो इच्छाएं हैं, जो वासनाओं से उनको दूर रखें, ऐसा। तो और फिर धीरे-धीरे आप अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे-धीरे कृष्ण महानंद कर कुछ कर सकते हैं। फिर कृष्ण महानंद भगवान के पास जाइए, आनंद लीजिए, परमानेंट आनंद। तो टेम्परेरी आनंद में मत फँसिए, क्या करना पड़ेगा हमको? परमानेंट आनंद में जाना पड़ेगा। इसीलिए जो कितनों भी ज्ञानवान है काम में फँसे, वही लिख रहे हैं ना, आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणो, मतलब नित्य वो वैरी के समान है, वो शत्रु बना हुआ है ऐसे जीवात्मा के लिए। हरे कृष्णा। तो किसी को सवाल या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया आपको सबको? काम का ये मैंने 3 प्रकार बताए, और आया तो ऐसे हाथ खड़ा कर सकते हैं। वो हाथ में वो बटन है दबा सकते हैं। नहीं तो कुछ अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो आज आज एकादशी है और इंदिरा एकादशी का दिन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो धन्यवाद, प्रणाम, हैप्पी एकादशी। धन्यवाद। सबको एकादशी की शुभकामनाएं। अच्छे से जप किए होंगे आप लोग सब ने, ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। और अभी अभी भी टाइम है, और जप कीजिए यस प्रभु जी। और प्रभु जी, एकादशी का पालन करें। हम्म। मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो वो पूरा नहीं हो पाया। हम्म। क्या लेट तो नहीं है? अ, तो उसी समय तो शुरू किया था मैंने वो 3 तरह के काम वासनाओं के जो आवरण के बारे में, मात्रा के बारे में बताया कि जितने ज्यादा मात्रा रहते हैं आवरण का, उतने ज्यादा हम क्या होते हैं भगवान से, भगवान मतलब भगवान के बारे में अलग हो जाता है। मतलब इच्छाएं हमारी ज्यादा ज्यादा होती है ना, तो अगले जन्म में क्या होता है, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि जितने ज्यादा काम में रहते हैं, जैसे कि ब्रिज का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ब्रिज की जो चेतना होती है ना बहुत शून्य होती है, क्योंकि उन्होंने काम का जो आवरण है बहुत ज्यादा कर लिया होगा पिछले जन्म में, जीव का जो जीव ने किया होगा। जैसे आ, 5वें स्कंद में भागवत में बताया गया, क्योंकि अर्धनंग रहता है जो, तो प्रकृति क्या करती है, इसको अगले जन्म में क्या बनाती है, वृक्ष बनाती है। तो आवरण क्या करते हैं, जो काम रूपी जितनी ज्यादा आवरण होगा उसकी चेतना उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। और उसको प्रकृति वैसा रूप, उसको ऐसा शरीर प्राप्त करेगी। तो अच्छा, तो इससे प्रभु जैसे जी, हम्म, जो लोग जैसे कि कट स्लीप वगैरह पहन के घूमते हैं और कम कपड़े पहनते हैं, उनके लिए ये सब। हाँ, उनको भी अगर वो शरीर दिखाने का, अगर शरीर दिखा रहे हैं अपना, तो क्या होगा, उसको अगले जन्म में वृक्ष जैसा का शरीर मिलेगा। और वो चेतना, जैसे ब्रिज का चेतना क्या होता है, उसको तोड़ते, अब उसको काटते भी है तो उसको उसको महसूस करता है, मतलब उसको महसूस होता है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता कुछ उसको। एक बार जैसे कि गर्भ में जो बच्चा रहता है ना, तो उसको चेतना आती है लेकिन वो हिल डुल नहीं सकता, एक जगह पर खड़ा है, तो उसको तकलीफ भी होती है लेकिन हिल डुल नहीं सकता, कुछ जगह उतना ही जगह रहता है। जैसे वृक्ष का आवरण, जैसे उसको उदाहरण दे रहे हैं कि गर्भ में जैसे शिशु होता है ना, वो हिल जुलने से वृक्ष का भी चेतना वैसा ही होता है। और काम जितना ज्यादा होगा तो वैसे आवरण में फंसे रहेंगे, हम हिल डुल भी नहीं पाएंगे, ऐसा रहेगा। तो प्रभु जी, जितने भी पेड़ अब उग रहे हैं, मतलब वो पिछले जन्म में ऐसे थे। हाँ हाँ, ये शास्त्र में लिखा है, 5वें स्कंद में पढ़ सकते हैं आप। अगर भगवत गीता में उठाओगे तो देखा होगा आपने, देखा होगा जो जैसे जैसा जैसे जैसा क्या करता है, चेतना रहता है, जैसे मिलता है। जैसे आप भगवत गीता पढ़ोगे तो शुरू में बहुत सारे चीज बनाए गए हैं, आपने देखा होगा, चित्र बनाए हैं, आपने देखा है सबको? यस प्रभु जी, देखा है। देखा ना, मैं दिखाता हूँ। तो दिख रहा होगा, देखिए ये है ना, ये देखिए लड़के का जो है ना, यस, दिखा रहा है ना, पेड़ हाँ का, देखा है। पेड़ का है। जो हाँ, ये देखिए जो जो समझ जो में मांस आया था, खाता है। ये बताया गया है।
हाँ, तो ये पेड़ वाला जो दिखा है तो वही वाला काम की वृक्ष के बारे में एग्जाम्पल के साथ भगवान बता रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं, काम ही इतनी ज्यादा होगी और वो ज्यादा ज्यादा शरीर दिखाने की कोशिश करे तो वो क्या हो रहा है, वृक्ष का उसको रूप मिल रहा है। और प्रभु जी तो सेकंड इस पॉइंट। सेकंड था कि दूसरा जो दर्पण में धूल जमा जाता है ना, धूल, हाँ वो तो हरि तो नाम हम हाँ, तो लोग मन वो जो क्लियर। मन में है ना, जो कलमश का धूल है, जो हमारे जो इच्छाओं का जो धूल जमा है उसको दूर करना है। और एक पहला है जो धुएं में आग छुपा रहता है, तो धुआं थोड़ा दिखता है, आग सा कम रहता है, तो मनुष्य योनि है ना, उस धुआं और आग से भाती है। तो हमको धुआं को साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। उस धुआं को साफ करेंगे और उस अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो जो हमारे जीवन में जो भी कलमश है वो सब जल जाएंगे और फिर इस बंधन से निकल सकते हैं। तो वो बता रहे हैं। तो चेतना के हिसाब से एग्जाम्पल दिया, तो हमारी चेतना उस धुएं से, तो उस अग्नि को अगर हम करना है तो धुआं को करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। धुआं को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, बस वो तब न वो अग्नि दिखेगी। तो हमको मनुष्य थर्ड योनि मिला है तो आप तो मनुष्य योनि में कीजिए। पॉइंट। यही थर्ड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट दर्पण वाला था और थर्ड पॉइंट ये है, ये अग्नि और धुएं वाला। पेड़ वाला फर्स्ट था। गर्भ गर्भ में जो बच्चा रहता है उसके बारे में, उसके एग्जाम्पल के साथ भगवान ने इसमें समझाने का प्रयास किया। जी। भगवान थैंक भी यू उदाहरण सर। के साथ समझा रहे हैं। भगवान कर्म कर्म योग में उदाहरण के साथ समझा रहे हैं क्योंकि जानते थे कि ऐसा समझ नहीं आएगा तो ऐसे थोड़ा उदाहरण भी दे देते। तो प्रभु जी ओके। भगवत गीता के अंदर भगवान एग्जाम्पल भी देते हैं। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, अच्छा ये तो एग्जाम्पल दे तीनों ही के रहे हैं। के अंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। और चेतना के अनुसार काम की जो मात्रा है उसके अनुसार आवरण है, जो कवरिंग है उसके अनुसार दे रहे हैं, ऐसा। अच्छा। ओके। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जिसको पहले अभी पहला क्लास कर रहे हैं तो बाद में अगर जिसको नहीं है तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो है पहले के कर्म योग के बारे में, तो उसको भी समझ सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण, हरे बोल।